नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अतीत के आईने में हम बात कर रहे हैं सियासत के सिंधिया और सिंधिया की सियासत की। और आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में बात करेंगे माधवराव सिंधिया की। पहली कड़ी में हम आपको बता चुके हैं कि आज़ादी के बाद सिंधिया राजघराने की तरफ से सबसे पहले जीवाजीराव सिंधिया, जो तत्कालीन महाराजा थे, वे सक्रिय राजनीतिक जीवन में दाखिल हुए और मध्य भारत राज्य के पहले राज प्रमुख बने थे। उसके बाद 1957 से विजयराजे सिंधिया ने चुनावी राजनीति में दाखिला लिया और वे कांग्रेस में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ती रही। माधवराव सिंधिया की आमद हुई 1971 से। 1970 में वे लंदन से पढ़ाई करके लौटे थे। उससे पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया का कांग्रेस के साथ संघर्ष शुरू हो चुका था और 1967 में वे मध्य प्रदेश की पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरा चुकी थी। अपनी मां राजमाता के प्रयास से ही, उनकी पहल पर, माधवराव सिंधिया 23 फरवरी 1970 को भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए। एक रोचक तथ्य यह है कि माधवराव सिंधिया को जनसंघ की सदस्यता अटल बिहारी वाजपेयी ने दिलाई थी। वो जो जनसंघ की सदस्यता की रसीद है 101 रुपए की, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी के दस्तखत हैं। इसके बाद 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो माधवराव सिंधिया पहली बार चुनाव मैदान में उतरे अपनी मां की पुरानी सीट पर, जो गुना शिवपुरी संसदीय सीट कहलाती थी, और वहां से बहुत आसानी से वे चुनाव जीत गए। लेकिन उसके बाद 1975 में आपातकाल लग गया। अगला चुनाव हुआ 1977 में। लेकिन इस बीच में माधवराव सिंधिया का जनसंघ से मोह भंग हो गया और अपनी मां यानी राजमाता विजयराजे सिंधिया से भी उनकी अनबन शुरू हो चुकी थी। तब अगला चुनाव 1977 में माधवराव सिंधिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गुना शिवपुरी सीट से ही लड़ा। कांग्रेस ने उन्हें फौरन अपना समर्थन दे दिया और यह चुनाव वे आसानी से जीत गए। 77 का चुनाव राजमाता ने नहीं लड़ा था। वो पहला चुनाव था उनके सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो उन्होंने नहीं लड़ा। उसके बाद अगला चुनाव जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल चलकर गिर गई और 1980 के चुनाव आते आते माधवराव सिंधिया ने तत्कालीन कांग्रेस की सिरमौर श्रीमती इंदिरा गांधी से संपर्क साधकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली और 80 का चुनाव वे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में ही गुना शिवपुरी से लड़े और अच्छे खासे वोटों से वो चुनाव उन्होंने जीत लिया। इस चुनाव में एक रोचक तथ्य यह भी है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया 1980 के चुनाव में इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ चुनाव लड़ने रायबरेली जा पहुंची थी। यद्यपि इस चुनाव में उनको शिकस्त हासिल हुई। हम पहली कड़ी में बता चुके हैं कि सिंधिया घराने के सिर्फ 3 नेता हैं ऐसे जो चुनाव हारे हैं। राजमाता रायबरेली से, वसुंधरा राजे भिंड दतिया संसदीय सीट से और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी दादी और पिता की परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से। तो 80 के चुनाव में जीतने के बाद माधवराव सिंधिया लगातार कांग्रेस की राजनीति में पायदान दर पायदान आगे बढ़ते रहे। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लोकसभा चुनाव होना था तो एक चौंकाने वाली घटना हुई। राजीव गांधी ने इस चुनाव में सरप्राइज एलिमेंट के रूप में एक चौंकाने वाली रणनीति के तौर पर कुछ नाम एन वक्त तक छुपा कर रखे थे और इसी रणनीति के तहत माधवराव सिंधिया को ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज के खिलाफ चुनाव लड़ने उतार दिया गया। उस दिन का वाकया बहुत दिलचस्प है। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ पहले कांग्रेस ने श्रीमती विद्या राजदान को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन विद्या राजदान अटल जी जैसे कद्दावर नेता के सामने बहुत हल्की प्रत्याशी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की जीत सुनिश्चित थी, लेकिन ऐन वक्त पर राजीव गांधी की रणनीति के तहत माधवराव सिंधिया अपने प्रासाद से, अपने जयविलास प्रासाद से, महल से निकले खुली जीप में। आनन फानन जंगल में आग की तरह खबर फैली कि माधवराव सिंधिया
अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। देखते ही देखते हजारों लोगों का काफिला हजूम बनकर माधवराव सिंधिया के साथ कलेक्ट्रेट, जो ग्वालियर में कलेक्ट्रेट है, गोरखी कहलाता है, वहां पहुंचे और उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। जब यह खबर अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी के खेमे में पहुंची तो आनन फानन में अटल जी दूसरी सीट पर पर्चा भरने भिंड दतिया संसदीय सीट के लिए ग्वालियर से दौड़े दौड़े भिंड रवाना हुए। लेकिन वे आधे रास्ते में गोहद तक ही पहुंचे थे कि नामांकन भरने का समय निकल गया और अटल बिहारी वाजपेयी को आधे रास्ते से वापस ग्वालियर लौटना पड़ा। अंततः ये मुकाबला अटल जी और माधवराव सिंधिया के बीच ही हुआ और वो ऐतिहासिक घटना हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जन्मभूमि में, अपनी कर्मभूमि में, यानी कि ग्वालियर में माधवराव सिंधिया के हाथों 1,75,000 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद अटल जी ने कभी पलटकर ग्वालियर की तरफ नहीं देखा और वे लखनऊ से चुनाव लड़ते रहे। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के करीबी थे और उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। यही वो दौर था जिसमें माधवराव सिंधिया ने अपनी छवि विकास के मसीहा की बनाई और सचमुच उन्होंने इस अंचल में विकास की गंगा बहा दी थी। अगले चुनाव लगातार वे जीतते रहे और एक अपराजेय राजनेता के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद माधवराव सिंधिया पीवी नरसिंह राव के मंत्रिमंडल में मंत्री तो बने, लेकिन उनके साथ उनका तालमेल धीरे धीरे बिगड़ता रहा और एक ऐसा मौका आया जब माधवराव सिंधिया को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इस पर हम बात करेंगे अगली कड़ी में कि 1971 से शुरू हुआ माधवराव सिंधिया का सिलसिला निर्दलीय से जनसंघ और जनसंघ से कांग्रेस होता हुआ उस मुकाम पर पहुंचा जहां उन्हें एक दफा कांग्रेस पार्टी भी छोड़ना पड़ी। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।